Hello student, this is Srikanth and our class 10th history chapter 2nd nationalism in India continue. Students, today we are going to discuss about the very important topic, the sense of collective belongings. Okay, and it is the last topic of this chapter. First of all, we will understand about meaning of the collective belongings. Collective, as you know, ग्रुपिंग सामूहिक अपनापन, ठीक है, और बिलोंगिंग्स मतलब होता है अपनापन. एंड हाउ द ड्यूरिंग द 19th century people developing sense of the collective belongs, and they belong to the different religion, different caste and different community. तो ये सामूहिक अपनेपन की भावना कैसे है? एंड द क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक इज, आप देख सकते हो बेटा, एंड जो बोर्ड में आ चुका ऑलरेडी 2016 एंड द 17. हाउ डिड द पीपल बिलोंगिंग टू द डिफरेंट कम्युनिटीज, रिलीजन एंड ग्रुप्स एंड डेवलप द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स. सेकेंड टाइप क्वेश्चन बेटा, इसी क्वेश्चन को सेकेंड टाइप में कैसे पूछा है? एंड हाउ वाज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंग्स डेवलप्ड ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि फ्रीडम मूवमेंट के टाइम में बेटा ये जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स जो है कैसे डेवलप होगा. ओके, एज यू कैन सी और एनसीईआरटी बुक का बेटा, एनसीईआरटी बुक देख सकते हो, बिल्कुल जो है यहाँ पर जो है बाल गंगाधर तिलक का जो है फिगर जो है ड्रा है उसी के जस्ट नीचे है. ओके, द सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग. सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंग्स, सामूहिक अपनापन. एंड व्हेन इट्स डेवलप्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, and during the 19th and the mid 20th century, and the British government ruled over India, and peoples either living in a Tamil Nadu or a West Bengal, Uttar Pradesh, Punjab, Jammu Kashmir, and the Britishers were common enemy of all peoples. यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके वो क्या है, कॉमन इनेमीज हैं. ये मतलब यानी कि ये उनके ऊपर भी, तमिलनाडु के जो लोग के ऊपर है उनके ऊपर भी जो है बेटा डोमिनेट उनको भी किए, हम लोगों को भी किए हैं, और जो कलकत्ता में उनके ऊपर भी डोमिनेट किए हैं. सो स्टूडेंट्स, द पीपल्स एंड द इंटेलेक्चुअल पर्सन, दे बिगिन to create some identities and which unite all peoples, यानी कि जो सारे लोगों को क्या कर रहे हैं, and who play important role to unite the peoples. Students, ये कैसे होगी, how develop the collective belongings when the people believe that, पहले तो ये उनके मन में आना चाहिए, and every person should must, okay, keep in mind that they are part of a same nation, यानी कि चाहे तमिलनाडु के हो चाहे कहीं के भी, मतलब पहले तो ये अपने उनके मन में ये चीज डेवलप होनी चाहिए, दे आर पार्ट ऑफ अ सेम नेशन, एंड दे डिस्कवर बाउंड्स, यानी कुछ ऐसे उन्होंने जो है कुछ बाउंड्स को डेवलप किया, दैट यूनाइट देम. ओके, दैट यूनाइट, नॉट ओनली यूनाइट देम, अदरवाइज देन नेशनलिज्म ग्रिप्स, यानी कि जो राष्ट्रवाद, हमारे राष्ट्रवाद की जो अभिव्यक्ति है, एंड द नेशनलिज्म ग्रिप्स एंड द हार्ट एंड माइंड्स ऑफ द पीपल, यानी कि जो पीपल्स के हार्ट और माइंड को जो बिल्कुल क्या करते, प्रभावित करते हैं. ओके, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. So student, what was the beliefs and the common bonds, beliefs क्या थे, and the first experience of the common struggle. First of all, the Britishers are the common enemies, and for me and for our ancestor, यानी कि जो हमारे जो पूर्वज थे, ओके, और जो हम लोग हमारे हम लोगों के पीछे कॉमन एनिमीज कौन है, ब्रिटिशर्स. Okay, and this led to the common struggle against the Britishers, and the history, यानी कि जो हमारी हिस्ट्री है वही हमारे एंसेस्टर की भी हिस्ट्री है. ओके, एंड फिक्शन, फोक सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स, एंड द सिंबल में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, प्रिंट में भी पढ़ेंगे, और फोक सॉन्ग में भी पढ़ेंगे, हिस्ट्री भी पढ़ेंगे.
Okay, and how the history affected led to the growth of growth of collective belongs, sense of the collective belongs. Just like we study about the Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, and they are very motivational persons and revolutionaries who fought against the Britishers. ओके, और उन्होंने बेटा अपना उन्होंने जो है देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने बिल्कुल जो है हैंग आउट भी हो गए फांसी की, और जो है भगत सिंह जो है अपने आप को मार लेते हैं. सो स्टूडेंट्स, देन हिस्ट्री, फिक्शन, फोक सॉन्ग, पॉपुलर प्रिंट सिंबल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ ऑफ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स. और ये किसने डेवलप किया? फर्स्ट ऑफ ऑल, यस स्टूडेंट, इन द 20th century the identity of India came to the visually associated with the image of Bharat Mata, and it is first created by the Bankim Chandra Chattopadhyay in the 1870. ओके, यानी कि जो भारत माता की इमेज है, ओके, वी कैन नॉट, मतलब उसमें मतलब ऐसा नहीं था कि पूरे देश का कोई भी व्यक्ति जो है भ्रमण करके पता लगा सकते भारत क्या है, भारत में कौन कौन प्रताड़ित है, कौन ब्रिटिशर्स कैसे, तो उसकी जो है रक्षा कैसे करनी चाहिए. सो द पीपल्स जस्ट लाइक इंटेलेक्चुअल पर्सन्स, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय क्रिएटेड भारत माता इमेज. Okay, and this led to sense of collective belongings. Okay, develop the sense of collective belongings among the peoples. यानी कि उसने इमोशंस, यानी कि जो भारत माता की जो एक्चुअली भारत ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, द भारत माता नॉट एग्जिट हियर एंड फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, मतलब भारत माता जो है उन्होंने नहीं लड़ा था, मतलब एक जो है इमोशन, एक इमोशनल इमेज जो है रिप्रेजेंट किया, एंड एवरी पीपल्स एक्सेप्टेड दैट आवर इंटायर नेशन इज जस्ट लुक लाइक भारत माता. भारत माता के ऊपर जो है, और इनकी हमें रक्षा करनी चाहिए, इनकी डिफेंस करना चाहिए, और इस सारे लोगों की ड्यूटी, इट इज द ड्यूटी ऑफ एंटायर पीपल, सारे लोगों की जो है जिम्मेदारी है. Student, as just we discussed in the first chapter and the class 9th also, Mariana के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, and Germania and the German peoples and the French peoples, they developed the Mariana, okay, and the German developed the image of Germania, and सारे लोग उसको क्या कर रहे हैं, मतलब उसको जो एलोगरी के रूप में देख रहे हैं, रूपक के रूप में उसको देख रहे हैं. So students, in one marks question, the CBSE of the who created first the image of भारत माता की इमेज को सबसे पहले किसने क्रिएट किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और बंकिम चंद्र चटर्जी in 1870. Yes student, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय also not only create a भारत माता image, he also wrote a वंदे मातरम. हम लोग नेशनल ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस एंड ड्यूरिंग द ये हम लोग गाते हैं ना बेटा, जो है स्वतंत्रता दिवस के दिन और गणतंत्र, ठीक है, रिपब्लिक डे के डेज हम लोग संग करते हैं ना, भारत वंदे मातरम, ये आप देख सकते हो, ठीक है. एंड इट इज कंपोज बाय द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, द वंदे मातरम, ओके, हाइम्स ऑफ मदरलैंड विच वाज composed by the Bankim Chandra Chattopadhyay. And later it included in novel आनंद मठ, यानी कि आनंद मठ में भी इसको जो बेटा इसको वंदे मातरम को इंक्लूड किया गया, एंड वाइडली सं ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में इसको खूब जो है उसको जो बेटा गाया गया, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. ओके, यस, एंड इंस्पायर्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, लेटर द इंस्पायर्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, यहाँ पर हमने हाईलाइट कर दिया बेटा. ओके, अवनींद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज, यानी कि उन्होंने इसको क्रिएट किया लेकिन उसको उन्होंने पेंट नहीं किया था. किसके द्वारा फर्स्ट टाइम पेंटिंग किया गया था बेटा? द पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता इन विच शी इज पोर्ट्राइट्स. बिल्कुल वो देवी के रूप में उनको जो है बेटा सो पोर्ट्राइट के रूप में से शो किए. ओके,
and artistic and figure calm, composed and divine and the spirituals के रूप में शो किया किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर। इन चेन्नई, ओके, इन चेन्नई नतेशा शास्त्री published a massive 4-volume collection of Tamil folk tales. Okay, the name of the 4-volume collections, the folklores of the southern India. And who composed the folklores of the southern India? Answer is the Natesha Shastri. Okay, beta, Natesha Shastri ने 4 volumes किया, and he know that, he believed that through the folk songs people can know about his ancient culture and ancient brave persons, मतलब बहादुर लोग जो हैं संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। ओके, and so this play important role to develop the sense of a collective belongs among the people. किसने बेटा? साउथ इंडियन कौन है? नतेशा शास्त्री। क्या उन्होंने कंपोज किया? 4-volume collection तमिल folk tales. The name of the books of the Natesha Shastri, the folklores of the southern India. Students, सिंबल में हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे। ये तो प्रिंट्स हो गया, सिंबल में और भी हम आगे बढ़ेंगे। प्रिंट ये हो गया, सिंबल में हम लोग देखते हैं। As the national movement, the nationalist leaders accepted the icon symbol which unified the people. यानी कि जो nationalist leader थे, they accepted some icon symbols which is the unified peoples. And during the Swadeshi movement, a tricolor flag introduced that was red, green and white. That was कौन सा था ये? Red, green and white. Designed in Bengal, okay. And this also led to the sense of collective belongings. And next, in 1921, Gandhi ji had designed the Swaraj flag. Gandhi ji डिजाइन द स्वराज फ्लैग। मान लो देखते ना बेटा, इंडियन नेशनल फ्लैग जो है बेटा जब होस्ट होता है तो बिल्कुल सारे लोग बिल्कुल एकदम गर्व से, प्राइड से बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, एट दीज ऑल क्या कर रहे हैं? लीड टू द डेवलप्ड सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंग्स अमंग द इंडियंस एंड दे यूनाइट टू ऑल इंडियन। ये लोगों को यूनाइट कर रहा है। ये देश आपका है, ये संस्कृति आपकी है, ये जोग्राफिकल एरिया आपका है, ठीक है। और आपको ये जो है इसको किस जो है बटवाटर जो है एल्गोरी के रूप में बेस में रिप्रेजेंट किए एज अ भारत माता। ओके, सो स्टूडेंट्स, बाय द 1921 गांधी जी हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग। ओके, स्वराज फ्लैग में ये ट्राई कलर, ये तो ट्राई कलर था, रेड, ग्रीन एंड व्हाइट। ओके, और उसमें एक नया चीज उन्होंने क्या जोड़ दिया? विद द स्पिनिंग व्हील एट द सेंटर, विद द स्पिनिंग, ओके, विद द स्पिनिंग, ये जो है स्पिनिंग जो है मतलब उसमें जो है वो क्या हो रहा है? घूम रहा है। एंड इंड्स ऑफ द 19th century many people started to write about Indian religion and the culture, customs, traditions, art, architecture, trade and craft, and all these, यानी कि क्वेश्चन ये है, how did the sense of collective belongs developed among the Indians people? explain, इसको एक्सप्लेन करिए। तो ये इस तरह से हमारे अंदर जो है सामूहिक अपनेपन की जो है कलेक्टिव बिलोंग्स जो डेवलप होता है। एंड ये बेटा ये किसमें हेल्प करता है? इट्स हेल्प टू द यूनाइट ऑल इंडियंस स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो यही इसमें सारे पॉइंट्स है। देयर आर टोटल 7 और 8 पॉइंट्स, थोड़ा सा लार्ज है, लेकिन आप इसको टू द पॉइंट पढ़ेंगे बेटा। पहले तो आप इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाओगे यहाँ पर। व्हेन द पीपल बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन, व्हेन दे डिस्कवर्ड सम बाउंड्स एंड दैट यूनाइट देम, मतलब वो कौन से जो है बेटा वो बॉन्ड्स हैं, ठीक है। एंड भारत माता इमेज, वंदे मातरम, नतेशा शास्त्री ने क्या किया? मतलब उन्होंने द फॉकलोर्स ऑफ द साउदर्न इंडिया रूल किया, नेशनल फ्लैग जो है इंट्रोड्यूस किया गया, एंड दीज आर help to the unite Indians, sense of the collective belongings. I hope it's clear. Okay student, thank you.